हेलो दोस्तों, अगर आपको अर्जेंट पैसों की जरूरत है, आपको किसी भी बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, तो डायरेक्टली अब आप लोग गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं। तुरंत के तुरंत आपको लोन मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट की तरफ से पीएमआईजीपी योजना से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है। पीएमआईजीपी योजना का ऑनलाइन फॉर्म एक बार फिर से स्टार्ट कर दिए गए हैं और पोर्टल अभी जो है सुचारू रूप से वर्क कर रहा है। मतलब आप जो है ऑनलाइन तरीके से अपना यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि यहां पे लोन आपको कम ब्याज पर मिलेगा, कम डॉक्यूमेंट पे मिलेगा। और आपको यहां पर दोस्तों कोई भी गारंटर की जरूरत नहीं है, कोई भी पैन कार्ड की जरूरत नहीं है। तो अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप लोग को पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत आसानी से आपको जो लोन है वो गवर्नमेंट दे देगी। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी को भी एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं है। आप लोग घर बैठे बहुत ही आसानी से जो है कि आवेदन कर सकते हैं। बैंक जाकर आवेदन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो कैसे आवेदन करना है, कैसे लोन मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना होगा, कितना ब्याज लगेगा, सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे और आपको लाइव करके दिखाएंगे। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और टेक रिलेटेड रियल वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो पीएमईजीपी से कम ब्याज पर लोन लेने के लिए सबसे पहले आप लोग को अपने मोबाइल का प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और सर्च बार में टाइप करना है जन समर्थ। उसके बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से ऐप यहां पे देखने के लिए मिल जाता है। तो ये ऐप दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल ऐप है। तो इस ऐप को सबसे पहले अपने मोबाइल में इस प्रकार से इंस्टॉल कर लेना है और इसी ऐप से सभी प्रकार का आप जो है कि गवर्नमेंट लोन घर बैठे ले सकते हैं और आवेदन करने के लिए इधर उधर कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो इस ऐप से लोन के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, कैसे लोन मिलता है, तो सारा कुछ इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। अब आपको क्या करना होगा, इस ऐप को इस प्रकार से ओपन कर लेना है और सबसे पहले यहां पे एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है और इस नोटिफिकेशन में यही बताया गया है कि अगर आप इस ऐप से लोन ले रहे हैं और अगर आपसे कोई भी पैसा का डिमांड करता है तो उसको पैसा नहीं देना है, कहीं भी किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहां पर जो दिख रहा है कट तो कट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन पूरी तरह से ओपन होकर आ गया है और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं कि इस ऐप के माध्यम से आप जो है कि गवर्नमेंट लोन 7 कैटेगरी का ले सकते हैं, जिसमें कि इस ऐप में आपको 15 स्कीम देखने के लिए मिलेगा और 200 से भी ज्यादा लेंडर्स प्लेटफॉर्म यहां पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहां पे आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का अलग अलग स्कीम का यहां पे लोन देखने के लिए मिल जाता है, अलग अलग कैटेगरी के यहां पे लोन देखने के लिए मिल जाता है। तो जिस कैटेगरी का आप लोन लेना चाहते हैं यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो यहां पे देखने के लिए मिल जाता है बिजनेस एक्टिविटी लोन और यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन। तो इस पे क्लिक करके आप जो है कि बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी बिजनेस लोन ले सकते हैं। अगर आप एजुकेशनल लोन लेना चाहते हैं तो यहां पे देखने के लिए मिल जाता है एजुकेशनल लोन और यहां पे देखने के लिए मिल जाता है चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि इस लोन के लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो चलिए यहां पे हम अप्लाई करके दिखाने वाले हैं बिजनेस लोन। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा बिजनेस एक्टिविटी लोन और इसके नीचे यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे देखिए 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अब यहां पे आपको सेलेक्ट करना है कि किस प्रकार का आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं। जो भी आप लोन लेना चाहते हैं, जिस प्रकार का बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, यहां पे सेलेक्ट करना है। तो चलिए यहां पे हम क्या करेंगे, अदर बिजनेस लोन वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब यहां पे देखिए, अब पूछा गया है कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो नया बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके लिए न्यू वाले ऑप्शन को यहां पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पे देखिए पूछा गया है कि अगर आप 8 क्लास पास है तो उसके लिए यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और अगर आप 8 क्लास पास नहीं है तो फिर नो वाले ऑप्शन को यहां पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पे देखिए पूछा गया है कि अगर आप ईडीपी ट्रेनिंग ले रखे हैं तो उसके लिए यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और अगर आप ईडीपी ट्रेनिंग नहीं लिए हैं
तो फिर उसके लिए आपको नो वाले ऑप्शन को यहां पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पे पूछा गया है कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं किस कैटेगरी में आता है, तो यहां पे सेलेक्ट करना है। तो चलिए, हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस सर्विस में आता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, बिजनेस सर्विस वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पे पूछा गया है कि आपका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, जो भी है यहां पे सिलेक्ट करना है। तो चलिए, इस प्रकार से हम सिलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहां पर पूछा गया है कि आपका कास्ट कैटेगरी क्या है, तो जो भी आपका कास्ट कैटेगरी होगा यहां पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पे देखिए, पूछा गया है कि अगर आपके अंदर किसी प्रकार का डिसेबिलिटी है यानी विकलांग है, तो यस वाले ऑप्शन को यहां पे सेलेक्ट करना है। और अगर आप विकलांग नहीं हैं, नॉर्मल व्यक्ति हैं, तो फिर उसके लिए नो वाले ऑप्शन को यहां पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पे देखिए, बोला गया है कि इस लिस्ट में अगर आपके स्टेट का नाम देखने के लिए मिल रहा है तो यहां पे क्या करना है, यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर इस लिस्ट में आपके स्टेट का नाम नहीं देखने के लिए मिल रहा है तो फिर यहां पे नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पे पूछा गया है कि अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो अर्बन वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो रूरल वाले ऑप्शन को यहां पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा सेलेक्ट, तो इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा इंडिविजुअल, तो इस वाले ऑप्शन को यहां पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, अब यहां पे देखिए, पूछा गया है कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है, यानी कितने लोन की जरूरत है। तो यहां पे लोन अमाउंट को टाइप करना है। तो चलिए, यहां पे हम लोन अमाउंट को टाइप कर लेते हैं। तो हमने यहां पे 5 लाख रुपए इस प्रकार से हमने टाइप कर लिए हैं। जैसे हम यहां पे 5 लाख टाइप किए हैं, उसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए, अब पूछा गया है कि जो आप बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस को करने के लिए घर से आप कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं इस बिजनेस में। तो जो भी आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं यहां पे अमाउंट को टाइप करना होगा। तो चलिए, इस बिजनेस में हम 1 लाख रुपए जो है कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपए इस प्रकार से हमने टाइप कर देते हैं। उसके बाद अब यहां पे देखिए, हमें 4 लाख रुपए की जरूरत है। अब यहां पे आपको चेक करना होगा कि 4 लाख रुपए का लोन लेने के लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं है। उसके लिए यहां पे देखने के लिए मिलेगा कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऑप्शन, तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहां पे आप देख रहे हैं कि कांग्रेचुलेशन का मैसेज यहां पे देखने के लिए मिल जाता है। और यहां पे देखिए, 2 स्कीम से आप बिजनेस लोन लेने के लिए एलिजिबल है। पहले स्कीम का नाम प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम यानी पीएमजीपी के तहत अगर आप 4 लाख का लोन लेते हैं तो उसमें आपको सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा 1,25,000 का, और इसमें आपको मंथली ईएमआई आपको पे करना होगा 4,060 रुपए, और ये लोन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 15 सालों के लिए। उसके बाद अब इस प्रकार से स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहां पे अब देखिए, दूसरा स्कीम का यहां पे नाम देखने के लिए मिल जाता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना के तहत अगर आप 4 लाख का लोन लेते हैं तो उसमें आपको मंथली ईएमआई आपको पे करना होगा 8,500, और ये लोन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है 5 सालों के लिए। तो जिस स्कीम से आप लोन लेना चाहते हैं यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, और इस पोर्टल पर लॉगिन करते हैं तो और भी स्कीम का नाम आपके सामने देखने के लिए मिल सकता है। तो चलिए, हम क्या करते हैं, यहां पे हम लेने वाले हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लोन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे लॉगिन टू अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा रजिस्टर के ऑप्शन। तो अब यहां पे आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने के लिए यहां पे अपना मोबाइल नंबर को टाइप करना है, इस कैप्चा कोड को यहां पे टाइप करना है, इस बॉक्स पे टिक करना है, और नीचे गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करके यहां से रजिस्टर कर लेना है, जैसे आप रजिस्टर कर लेते हैं। तो फिर अब इस ऐप में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहां पे मोबाइल नंबर को टाइप करना है, इस कैप्चा कोड को यहां पर टाइप करना है, और नीचे लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी को सेंड किया जाएगा, तो उस ओटीपी को आपको यहां पे टाइप करना है। और जैसे हम इस ऐप में लॉगिन हो जाते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो आप लोग पेज को स्लाइड करते हुए थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। उसके बाद अप्लाई करने के लिए आप लोग क्या करना होगा, यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा प्रोसीड। तो प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो भी आपने डिटेल्स दिए हैं सारा कुछ यहां पे रिव्यू हो जाता है। अब आपको क्या करना है, तो यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा कंटिन्यू। तो कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहां पे देखिए, बताया गया है कि इस स्कीम से लोन लेने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए।
क्या क्या डॉक्यूमेंट को आपको रेडी करके रखना होगा। यहाँ पे देखिए बताएगा कि पहला आधार कार्ड आपको रखना होगा और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। दूसरा नंबर पे बताया गया है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। तीसरा नंबर में बताया कि उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो खुद से आप जो है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन आप ले सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये अगला स्टेप में बताया गया कि सेल्स डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। फिर उसके बाद अगला स्टेप में बताया कि आपके पास बैंक डिटेल्स होनी चाहिए। अगर ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो यहां पे देखने के लिए मिलेगा प्रोसीड, तो प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे देखिए कांसेट का पेज ओपन होकर आ जाता है। तो क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसी प्रकार से आपको स्क्रॉल डाउन करते चले जाना है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते चले जाना है। यहां पे देखने के लिए मिलेगा एग्री एंड प्रोसीड के ऑप्शन, तो इस पे क्लिक करना है। अब यहां पे देखिए पैन कार्ड को यहां पे वेरीफाइड करना होगा, आधार कार्ड को वेरीफाइड करना होगा, उदयम रजिस्ट्रेशन को यहां पे वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। इसी प्रकार से दोस्तों यहां पे टोटल 13 स्टेप दिया गया है, जो यहां पे आपको 13 स्टेप को कंप्लीट करना होगा। फिर यहां से अप्लाई करके गवर्नमेंट से आप बहुत ही आसान तरीका से लोन ले सकते हैं। तो अगर आपको 2025 में लोन की जरूरत पड़ गया है तो इस गवर्नमेंट एप्लीकेशन को इस प्रकार से डाउनलोड करना है और जो हमने यहां पे बताए हैं इस तरीका से अप्लाई करना है। उसी तरीका से आपको अप्लाई करके गवर्नमेंट से आप लोन ले सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको तुरंत ही रिप्लाई देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और टेक रिलेटेड रियल वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।